नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का IIT एग्जाम के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की है IITI सेकंड ईयर वालों के लिए। ठीक है डियर दोस्तों, आज की हमारी क्लास में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ डीसी मोटर जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसी डायग्राम का आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी मैं डायग्राम यहाँ पर आपको बनवा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और फ्री हैंड स्केचिंग है, क्योंकि आपके एग्जाम में सेकेंड ईयर में जो आता है इलेक्ट्रिशियन का वो फ्री हैंड स्केचिंग आता है। ठीक है, तो जितना मैं डायग्राम यहाँ पर करवाऊँ उन सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, हमारी वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, ऊपर आपको दिख ही रहा होगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो उस पर ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को डेली लगाना है। ठीक है, रोजाना यहाँ पर आपको टेस्ट मिलते रहते हैं और आपको डेली जो है टेस्ट यहाँ पर लगाना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम जल्दी नज़दीक हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और अगर आपको सिलेबस जानना है, IITI का सिलेबस अगर आपको जानना है तो इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। हम जो है इसको डायग्राम को यहाँ पर बनाने वाले हैं। देखिए सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको फ्री हैंड स्केचिंग करनी है, आपको दे देगा कि 4 पॉइंट स्टार्टर बनाइए, ना तो उसके बारे में मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करेगा। सिंपल है, आपको उसका डायग्राम और उसके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से नाम क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग हम करते हैं उसी प्रकार से जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा कैसे आप लोग बनाओगे। आपको स्टार्टिंग रेजिस्टर बनाना होगा यहाँ पर शुरुआत में, है ना। स्टार्टिंग रेजिस्टर आप लोग कैसे बनाओगे, देखिए मैंने पहले ही बता रखा है आपको एम बनाना अगर आपके पास आता है ना, एम बनाइए सबसे पहले तो ना। एम बनाने की तरकीब मैंने आप लोगों को बता रखी है, इस प्रकार से एम बनाइए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बनवाता चल रहा हूँ ना ऐसे ऐसे आपको बनाते चलना है। ठीक है, कितने बनाने पड़ेंगे आपको, आप जो जिन्होंने पहली क्लास देखी है सबको पता होगा कि हम कितने बनाते हैं भाई, 6 बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार से मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ भाई आपको, बिल्कुल आसान। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसे आपको क्लियर बनाना है। मैं पहले गिनती कर लेता हूँ कितने बने हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट आपका 1 बन जाएगा, फिर यहाँ से आपका 2 पॉइंट बन जाएगा, और फिर यहाँ से आपका 3 पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से आपका 4 पॉइंट बनेगा, और यहाँ से आपका 5 पॉइंट बनेगा। अभी 1 पॉइंट मुझे और बनाना है, वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 6 पॉइंट। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग रेजिस्टर यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेरी बारी आती है वो किस चीज़ की आती है, उस चीज़ को हम ड्रॉ करेंगे। क्या भला, हम सबसे पहले देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और हमारा कौन सा है 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट में क्या होता था, एफ और ए होते थे। क्या होते थे भाई, आपका क्या होता था, एफ हो जाता था और ए हो जाता था। ये क्या था आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट में साथ साथ क्या जुड़ गया था, एल आ गया था, फिर एफ आ गया था, फिर ए आ गया था। अब 4 पॉइंट स्टार्टर है, इसमें क्या आएगा आपका L1, L2, F और A। यही सीरीज 1 2 3 4, इन्हीं से पता लग जाता है कि 4 पॉइंट है फिर 3 पॉइंट है ना। इसी के बेस पर हम बनाते हैं, बाकी सब कुछ सेम बनता है इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपके पास देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इस L1 का फ़र्क है। L1 आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ता है, किससे, जैसे मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग जो कोयल होती है उससे इसमें मतलब निकालना पड़ता है ये जो आपका 4 पॉइंट होता है। और इसके साथ साथ इसमें प्रोटेक्टिव रेसिस्टर भी यूज़ होता है, किसमें, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिव रेसिस्टर का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ स्टार्टिंग रेसिस्टर, जैसे जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ वैसे आपको बनाना है, क्योंकि जैसे मैं बनाता चलूँगा फिर आपको आसान रहने वाला है। ठीक है डियर, तो यहाँ से आप लोग फ्री हैंड से बना सकते हो। मैंने बताया कि इसमें आप लोग मापना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फ्री हैंड करना है। तो फिटी की मदद से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे जो मेरी लाइन वगैरह है वो बिल्कुल सीधी खींचे और मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे आपका डायग्राम। अगर आपकी ड्राइंग उससे अच्छी है तो आप लोग बेहतर करोगे, क्योंकि मेरी ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लाना है और पहला पॉइंट बनाएंगे क्या हम, ए, है ना। क्या पॉइंट बनाने वाले, पहला पॉइंट बनाएंगे हम ए, है ना। मुझे सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, L1, L2, L3 और L4, इन्हीं चीज़ों को मुझे सबसे पहले क्या करना है, जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इनके बेस पर चलोगे ना फिर आप लोग आसानी से जो है इसको बना दोगे। तो मैं सबसे पहले किसको बनाऊंगा, ए को बनाऊंगा। तो ए कैसे बने, कहाँ से निकलेगा, इस वाले रेसिस्टर से निकलेगा, यहाँ से 6 वाले पॉइंट से। ठीक है, इसको मैं डायग्राम को हल्का सा नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। यहाँ पर मेरा क्या क्रिएट हो जाएगा, ए पॉइंट, ए मेरा बन चुका है। बारी किसकी आई, एफ की। अब ये मेरा एफ पॉइंट कहाँ से निकलने वाला है भाई, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरी बात हो गई किससे, एफ पॉइंट से। अब हम बनाते हैं एफ पॉइंट, हमारा देखते हैं कहाँ से अब बनेगा।
तो अभी मैंने बताया एफ पॉइंट हमें बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक जो है होल्डिंग कॉइल जनरेट करनी पड़ेगी, जिसका कनेक्टिंग वो जो कनेक्ट होगा कहाँ से, वो होगा इस वाले पॉइंट से। किससे भाई? पहले वाले पॉइंट से वो कनेक्ट होगा हमारा यहाँ पर होल्डिंग कॉइल, और होल्डिंग कॉइल से ही हमारा क्या जनरेट होगा? एफ। तो सबसे पहले तो हमें होल्डिंग कॉइल बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा होल्डिंग कॉइल कैसी होती है ना, जिसने पिछली क्लासेस देखी हैं उसको मालूम ही होगा। और भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहिए भाई, है ना। जितना लगाओगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। चाहे तो आप इसको तिरछा लेकर के बना सकते हो, चाहे आप सीधा लेकर। थोड़ा सा बन चुका है तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा देखने में जो है अच्छा लगना चाहिए डायग्राम आपका, है ना। तो इस प्रकार से मैं जो है इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ से मैं लेकर आता हूँ आपको। अब ये जो मेरा पॉइंट है मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा होल्डिंग कॉइल से, तो मैं इस प्रकार से इसको लाता हूँ और भाई यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहले अपनी होल्डिंग कॉइल। ठीक है, ये होल्डिंग कॉइल किस प्रकार से बनती है आप में से काफ़ी सारे छात्र जानते भी होंगे भाई, कि कैसे मैं जनरेट करता हूँ इस प्रकार से, है ना। ये हमारी होल्डिंग कॉइल यहाँ से बन चुकी है और आप इसको चाहे इस प्रकार से यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो है मेरा यहाँ से क्या जनरेट होने वाला है, मैंने अभी आपको बताया एफ। कहाँ से निकलेगा वो? इसी कॉइल से निकलेगा। भला कहाँ से? इस कॉइल से हम ऐसे इसको निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ला करके मिला दूंगा और ये मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? एफ पॉइंट। ठीक है, कितने कितने पॉइंट बना दिए? 2 पॉइंट बना दिए हैं, यानी कि एफ और ए मैंने बना दिया। अब किसकी बारी आई? L2 की, है ना। अब बनेगा हमारा L2। अब ये L2 कहाँ से निकलेगा? ये भी बड़ा ही आसान बनने वाला है। ये कहाँ से निकलेगा भाई? ये भी यहाँ से निकलने वाला है, होल्डिंग कॉइल से ही। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा? इसी होल्डिंग कॉइल से निकलेगा। ठीक है, और यहीं पर ये हम बना देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड होगी यहाँ पर। क्या भला? ये होगी आपकी यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव रेसिस्टर हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रोटेक्टिव रेसिस्टर हम जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारा बच जाए क्या? L2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया जाए, छोटा सा में छोटा, क्योंकि सीट मेरे पास छोटी है तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। फीटी से बना देना, सीधी करके बना देना। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी मतलब देखने में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखने में जो है आपका ये अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखने में अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है डियर, तो आपका जो है पॉइंट यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ये 2 पॉइंट निकल चुके हैं और हमारा कितना पॉइंट बन चुका है? L2, F और A, है ना। ये मेरे पास यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसको हल्का सा ऊपर कर देना, क्योंकि इसके सीरीज़ में रहना चाहिए ना। हल्के से मैं रफ करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से L2 मैंने क्रिएट कर दिया, इस प्रकार से मैंने हल्का सा रफ कर दिया और ये अब जो हमारा सीरीज़ में हो गया। ये हमारा क्या, मैंने क्या लगाया यहाँ पर? रेसिस्टर लगाया प्रोटेक्टिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई? अब देखो, जैसे जैसे मैं बनाता चल रहा हूँ वैसे बनाना है। ए बनाना है, उसके बाद F बनाना है, उसके बाद L2 बनाना है। अब मेरे पास क्या बनेगा? मैं बनाऊंगा L1, क्योंकि यही मेरे पास एक रह चुका है। फिर मेरे 4 पॉइंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। L1 बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये L1 का जो कनेक्टर है वो निकलेगा कहाँ से, है ना। इसको हम कनेक्ट कैसे करने वाले हैं? तो कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक होल्डिंग कॉइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कॉइल बनाने के लिए हमें उस कॉइल को कहीं पर कनेक्ट भी करना पड़ेगा। वो कनेक्ट किससे होगी? जैसे हमने इस वाली कॉइल को किससे कनेक्ट करा था? इस वाले पहले पॉइंट से, है ना। इस वाले पहले पॉइंट से मैंने कनेक्ट करा था किसको? इस वाली होल्डिंग कॉइल को। अब यहाँ पर जो कॉइल बनाऊंगा उसको भी किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसी चीज़ को बनाता हूँ। वो हमारा क्या बनने वाला है? वो बनेगा हमारा स्प्रिंग। ठीक है, ये क्या बनने वाला है मेरे पास? स्प्रिंग। और जब स्प्रिंग बना रहे हैं तो इसके साथ साथ यहाँ पर स्टार्टिंग हैंडल भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। ये एरो टाइप का करना पड़ेगा कि नहीं, है ना, जानते भी होंगे आप लोग।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा हैंडल तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्प्राइल स्प्रिंग जो है मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इसी पॉइंट से मेरा क्या कनेक्ट होगा, ये हमारा होने वाला है अब होल्डिंग कॉइल। क्या होगा भाई, हमारा होल्डिंग कॉइल बस इसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ और मेरा यहाँ से होल्डिंग कॉइल अब कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहीं पर क्या बना रहा हूँ, अपना होल्डिंग कॉइल। ठीक है, मैं यहाँ से अपना जो है होल्डिंग कॉइल यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बन चुका है यहाँ पर भी। अब ये तो किससे कनेक्ट हो चुका है, इससे, क्लियर है। अब यहाँ से मेरा क्या निकलने वाला है, L2। कहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा मेरा L1, सॉरी है ना, क्या निकलेगा L1, और यहाँ से इसको मिलाएंगे और फिर ऐसे इसको एक सीरीज़ में लेकर चलेंगे इस प्रकार से, और ये मेरा यहाँ से L1 बन चुका है हमारा क्या, L1। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है 4 पॉइंट स्टार्टर, L1, L2, F और A। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है भाई लोड भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत है जो DC सोर्स है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट होंगे, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, है ना। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कंप्लीट अभी होगा। इन जो हमारे पास ये पॉइंट लिखने हैं A, F, L, L1, इनको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। किससे, सबसे पहले जो हमारा L1 है, जो मेरे पास मैंने क्या क्रिएट करा है, L1 को मैं कनेक्ट करूँगा डबल पोल स्विच से। किससे, जो हमारे डबल पोल स्विच है ना, उससे मैं जो है इसको कनेक्ट करूँगा, किसको, L1 को। चलो फिर क्रिएट करते हैं, फिर देरी किस बात की है ना। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, हल्का सा मैं नीचे ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, और अब ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ क्या, हमारा अगला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है यहाँ पर, ये है मेरा यहाँ पर बन गया मेन स्विच। मैंने भी आपको बताया था क्या बनाने वाले हैं, मेन स्विच, है ना। ये हमारा डबल मेन स्विच बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या बन चुका है, डबल पोल मेन स्विच, क्लियर है। यहाँ से मेरा क्या बनेगा, DC सोर्स। अभी DC सोर्स ये क्या है मेरा, पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव है और इस प्रकार से मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, क्लियर है। और मैंने यहाँ से, ये क्या हो गया मेरा DC सोर्स, क्या है ये, DC SOURCE, DC सोर्स। ठीक है, क्या हो चुका है मेरे पास ये DC सोर्स। अब जो हमारा L2 है ये भी किससे कनेक्ट होगा, इसी मेन स्विच वाले से कनेक्ट होगा ये। ठीक है, अब मैं इसको सीधा लेकर चलता हूँ किसके पास, आर्मेचर के। अभी हम यहाँ से इसी लाइन में एक आर्मेचर भी क्रिएट करेंगे, है ना। अभी एक मैं इसमें आर्मेचर भी क्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं L2 को और F को यहाँ से मिला देता हूँ, ये इससे कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब ये मेरा जो F है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड वाइंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी। क्या, फील्ड वाइंडिंग मुझे यहाँ पर एक जनरेट करनी पड़ेगी। अब वो कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ अपनी फील्ड वाइंडिंग की। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ से जनरेट हो चुके हैं, जिसको मैं नाम दूंगा E1 और E2, है ना भाई। E1 और E2 जो है मेरी फील्ड वाइंडिंग यहाँ से जनरेट हो चुकी है। अब मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास बचा है यहाँ पर एक ये वाला A वाला पॉइंट, है ना। पहले वाला जो हमने पॉइंट बनाया था A का, है ना भाई। F को हमने कनेक्ट कर दिया, L को हमने कनेक्ट कर दिया और F को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, L1 L2 को सब कुछ कनेक्ट हो गया, F भी कनेक्ट हो गया, बचा क्या, A। इससे हम क्या करते हैं, आर्मेचर से जोड़ देते हैं एक किस्म से, है ना। आर्मेचर हमारा यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। आर्मेचर कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से हमारा आर्मेचर होता है, और आपने इसका डायग्राम बनाया भी होगा पहले भी।
इस प्रकार से मेरा जो है आर्मेचर को बना लिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है, तो ध्यान रखना, कभी फिर मजाक बनाओ, ठीक है। तो ये ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग एक ही सीरीज़ में मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। एक ही सीरीज़ में मेरे पास ये होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास बन चुकी है। अब मुझे इनके साथ जो है यहाँ पर एक एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इन सबको एक सीरीज़ में ले लेता हूँ पैरेलल करके, जैसे हम हिडन लाइन खींचते हैं ना ड्राइंग में, इसी प्रकार से। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। ध्यान रखना, आपको जो है एग्ज़ाम में एक कपड़ा लेकर के जाना है ना, जिससे क्या काम होगा, जितना भी आपकी सीट है वो गंदी नहीं होगी इस पेंसिल के कलर से। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये कर लेना है, इस प्रकार से, है ना। अब मुझे इसको भी एक किस्म से कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मैं नाम भी लिखूँगा, फिक्र मत करना। आई होप इतना आसान तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, जितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इससे आसान तरीका तो और नहीं बता सकते, है ना। इससे आसान तरीका तो भाई फिर आपसे होने ज़रा, इतना आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बनवा दिया है, और इतने आसान तरीके से कोई फिर आपसे बनवाने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट में आपको बताया है, ठीक है। अब बात किसकी आती है, चलो हमने एक बार मान लिया कि ये तो हमने जनरेट कर दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके नाम की, है ना। जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लगना। देखिए सर्किट एक सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया और ये सर्किट मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इन सर्किट का भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, शंट मोटर सर्किट, है ना। ये किसका सर्किट है, शंट मोटर सर्किट है ये, ठीक है, सर्किट, ठीक है। तो इस प्रकार से, और अभी मैंने आपको क्या बताते हैं, क्या है आपका मेन स्विच, है ना। इसको हम लिखेंगे डबल पोल मेन स्विच, है ना। इसको आपको लिखना पड़ेगा डबल पोल मेन स्विच, है ना। डबल पोल मेन स्विच, है ना। ये मेरे पास यहाँ से क्रिएट हो चुका है। अब इसमें और क्या चीज़ें बची हैं, अब सर्किट मैंने बना लिया यहाँ पर, है ना। और चीज़ क्या बची यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये मेरे पास पॉइंट थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फिर देखने में दिक्कत ना हो, है ना। मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया है, ये मेरे पास डायग्राम है। अब मेरे पास इनका भी मैं नाम लिख सकता हूँ। इनका नाम सब कुछ आप लोग जानते भी होंगे, है ना। इसका नाम क्या है आप लोग जानते होंगे, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, आप फीटी से खींच लेना, मैंने वैसे ही खींच दिया है क्योंकि इतना फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्प्रिंग, SPRNG, ये क्या है मेरे पास, स्प्राइल स्प्रिंग, है ना। उसके बाद स्टार्टिंग हैंडल, इसका नाम होगा स्टार्टिंग हैंडल, ठीक है। ये क्या है, स्टार्टिंग हैंडल, है ना, हैंडल, स्टार्टिंग में हैंडल ये मेरे पास हो चुका है। और आयरन कीपर क्या है आपके पास, जो ये छोटी सी लग रही है, क्या है आपके पास, आयरन कीपर। इसको मैं यहाँ से नाम देता हूँ आयरन कीपर। क्या है, सॉफ्ट आयरन कीपर, ठीक है। ये क्या बन चुका है मेरे पास, पूरा का पूरा जो है 4 पॉइंट स्टार्टर मेरे पास यहाँ पर जो है मतलब बन चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हो। इसको मैं नाम दे सकता हूँ चाहे कुछ भी, इसको मैं दूंगा B1। ये मेरे पास E1 और E2 हो जाएगा, ये मेरे पास B1 और B2 हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं है। L1 L2 मेरे पास यहाँ पर सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। और लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ मेरे पास मैं भूल चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, है ना, जो हमने पिछले मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें हमने लगाया, जानते होंगे वो क्या है मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक आर्मेचर कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले किया था, है ना। ये मेरे पास ओवरलोडिंग कोयल है, इसके साथ साथ मुझे एक आर्मेचर यहाँ से कनेक्ट करना ही पड़ेगा भैया, आप लोग जानते भी होंगे, है ना। ये मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर एक किस्म से मेरे पास यहाँ पर कनेक्ट मुझे करना पड़ेगा, और जाकर मेरे पास ये पूरा का पूरा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपके समझ में आ चुका है। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ओवरलोड कोयल। ये किसके लिए लगाते हैं हम, ओवरलोडिंग के लिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे,
लोड है ना, LOAD है ना, ओवरलोड कोयल है ना, कोयल। तो ये मेरे पास हो चुका है भैया, ओवरलोड कोयल मेरे पास हो चुके हैं और मेरे पास इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका सर्किट जो डायग्राम है यहाँ पर जो है मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है भाई। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे लास्ट में फिर कमेंट कर देना, ठीक है। बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा है, इससे आसान तरीका तो फिर मैं आपको समझा नहीं सकता, इतना आसान तरीके से मैंने आपको बेसिक्स समझा दिया है। और कोई भी सवाल मुझे लास्ट में कमेंट करना। और फिर से बता रहा हूँ, तैयारी आपको अगर बेहतर करनी है तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग टेस्ट लगाइए। क्लासेस तो मैं यहाँ पर दे ही रहा हूँ भाई, ठीक है, उसके साथ साथ आप चल ही रहे हो, लेकिन वेबसाइट पर जाकर टेस्ट भी आपको लगाना है ऑनलाइन, ठीक है। तो क्लास अब एंड करो और अपना टेस्ट लगाइए जाकर वेबसाइट पर, गूगल क्रोम में सर्च करना IIT exam IT.net, ठीक है डियर। चलिए फिर आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।